हरे कृष्णा। तो आप लोग देख रहे हैं, मुझे खुशी खुशी देख रहे हैं। तो अभी मुझे खुशी हुई है कि मेरा यूट्यूब चैनल वापस आ गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी तक तो मैं दुखी था दो तीन दिन, 3 दिन, बस 3 दिन लगा मेरे को। तो 2-3 दिन दुखी था कि भाई यूट्यूब चैनल चला गया। बहुत दुख हो रहा था। आप सभी के सपोर्ट से, यूट्यूब टीम की सपोर्ट से मेरा चैनल वापस आया। तो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि भाई, अगर कोई भी अपनी लाइफ में यूट्यूब में काम करना चाहता है या फिर कर रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि मैं क्या क्या नहीं करना है मुझे। मेरे साथ जो बीती मैं आपको बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ की नॉलेज मिलेगी कि भाई ऐसे भी फ्रॉड होते हैं। आपको समझ में आएगा चीज़, फ्रॉड हो सकते हैं और आप भी फंस सकते हो, आपका चैनल चला जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है, चैनल चला जाता है, ख़त्म कहानी। फिर क्या बचा बताओ। मैं बताने वाला हूँ कि मेरा चैनल हैक कैसे हुआ। 30 तारीख को सुबह से कोई दिक्कत नहीं थी, खूब अच्छे से चल रहा है, कोई चक्कर नहीं है। मेरे पास क्या होता है, मेल्स बहुत आते हैं कि आप हमारा ये ऐड कर दो, आप हमारा ये प्रचार कर दो, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी चीज़ है, इसका प्रचार कर दो। मतलब यार क्या है यार, प्रोडक्ट है, नकली मेल है। मेल देख के पता चल जाता है कि भाई साहब कितना लीपापोती मारा है तुमने, कितना नकली मेल भेजा है। मेल देख के पता चल जाता है कि भाई साहब ये नकली है। पहले पैसे लिख देंगे, आपको $8,500 देंगे, आपको $10,000 देंगे। अच्छा, पैसे देके लोग लालच, फिशिंग कर रहे हो, लालच देके, और चैनल अपने पास, कलाकारी। तो भाई साहब मेरे को बहुत सारे मेल आते हैं ऐसे, फ्रॉड मेल बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि चैनल में ये जो वीडियो डल रही हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ हमारे इंडिया के लोग देख रहे हैं। भाई साहब इंडिया के लोग नहीं, यूएस के और यूक्रेन के, दुबई के, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं भाई ये वीडियो। पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, मतलब मुझे लग रहा है बाहर के ही देख रहे हैं। इंडिया के तो देख ही रहे हैं, बाहर के भी देख रहे हैं भाई साहब। एक बार 2500 रुपये आए थे कि आप भगवत गीता बांटना, ये 1 साल हो गया। वो यूक्रेन से पैसे आए कि भैया आप मेरे नाम की 2500 रुपये की भगवत गीता बांटो। तो 10 भगवत गीता हो गई। 10 भगवत गीता मैंने बांटी और उनको फ़ोटो भेजी कि मैंने इनको भगवत गीता दिया है। तो ऐसे डोनेशन आई थी यूक्रेन से। दुबई से कितनी बार कुरियर मंगवाया उन्होंने, पैसे भेज भेज के। 900 रुपये कुरियर चार्ज लगता है दुबई का। हम लोग इंडिया वाले 250 रुपये में बोलते हैं, अरे भाई क्या महंगी भगवत गीता बांट रहे हो तुम लोग यार। भाई साहब प्रिंटिंग प्राइस लेते हैं, उसके बावजूद भी बोलते हैं लोग, क्या बाबा तुम भी यार। हमारे इंडिया के लोग बोलते हैं, क्या यार आप भी 250 रुपये की दे रहे हो, इतनी महंगी दे रहे हो। 1200 रुपये दे के नेपाल से बंदा कुरियर से मंगवा रहा है, दुबई से 900 रुपये दे के मंगवा रहा है। यार इतना पैसा कौन देगा यार भगवत गीता के लिए, वो तो वहीं ले लेगा। कुरियर से मंगवा रहे हैं, इतना इतना कुरियर चार्ज दे के मंगवा रहे हैं। पैसे मेरे को 250 ही चाहिए जो भगवत गीता का है, मैं वो मंदिर में जाके डोनेशन दूंगा, मेरे को उतना ही चाहिए। लेकिन ये बाहर से मंगवा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये चैनल हर जगह देखा जा रहा है, तो ये फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, तभी मेरा चैनल हैक हुआ। तो क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं ऐसे कि भाई साहब आप हमारी कंपनी का ऐड करो, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन इतने बेवकूफ़ होते हैं वो, पहले ही कुछ ओवर एक्टिंग कर देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि ये नकली है। ठीक है, वेबसाइट में भी चेक कर लेता हूँ मैं कि ये नकली मेल है कि क्या है, लेकिन मैंने ये वाली चेक नहीं करी थी। पहले तो इसने मेरे से बात की, इस बंदे ने नॉर्मली, आप काफ़ी अच्छी सी मेल, प्रोफेशनल मेल भेजी थी इसने, कि जैसे बात करते हैं कि पहले बात करते हैं क्लाइंट से कि आपको हम ऐसे ऐसे एक कंपनी है उसका ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप बताइए आप करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखी थी। ठीक है, मैंने पढ़ी, नॉर्मल सी चीज़, उसमें कुछ नहीं बताया कि आपको कितने पैसे देंगे क्या नहीं देंगे। तो प्रोफेशनल मेल लग रही थी, तो मैं कहा ठीक है चलो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बोल दिया मैंने, हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद
सेकंड मेल आई तो भाई साहब डोरिटोस कंपनी, चिप्स की कंपनी है, जिसको नहीं पता हो, डोरिटोस कंपनी की मेल ऊपर आ रही है लिखी हुई, और उस पर इंस्टाग्राम आईडी, उस पर फेसबुक आईडी है, उस पर सारी आइडिया पड़ी हुई हैं ओरिजिनल डोरिटोस कंपनी की, ऐसा नहीं कि वो नकली। डोरिटोस कंपनी की लॉगिन वहाँ से कॉपी मार के बंदे ने मेरे को मेल किया, लिंक विंक कॉपी करके, पता नहीं कहाँ से लिंक निकाल के कॉपी करके मेरे को प्रोफेशनल मेल बनाई। उसमें सब कुछ था, अकाउंट्स थे, वो मैंने चेक किया। उसके बाद मीडिया किट थी। पहले तो बातें लिखी हुई थी कि हम आपको ये ऑफ़र करेंगे इतने पैसे, और आपको ऐसे ऐसे ऐड करना है, ये सब चीज़ें हैं। मीडिया किट है, उसके अंदर ऐड करने का सामग्री है कि जैसे कि आपको वीडियो पड़ा होगा उस पर, तो आप वीडियो देख के समझ जाओगे कि आपको वीडियो बनाना कैसे। वाकई में जब मैंने मीडिया किट खोली, WinRAR ऐप कोई भी यूज़ करता है तो भाई साहब बहुत संभाल के यूज़ करना, क्योंकि वो फाइलें रिड्यूस करने के लिए, फाइल को छोटा करने के लिए, या फिर कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ करते हैं ये हैकर लोग कि फ़ाइल की लैंग्वेज चेंज कर देंगे। अगर वो हिंदी में लिखा है तो कुछ और ही बना देंगे उसको, आपको समझ में ही नहीं आया क्या लिखा है, लेकिन होगा वो वायरस। ऐसे ही हुआ क्या कि जब मैंने मीडिया किट खोली तो उसमें तीन वीडियो पड़े थे कि आप 3 तरीके से ऐड हमारा कर सकते हो। मैंने देख लिया, मैं कहा ओके, वीडियो प्रोफेशनल, फुल HD, अच्छी वीडियो, अच्छी क्वालिटी में। मैं कहा भाई साहब कंपनी मिल गई, मज़ा आ गया, कंपनी है। फिर अगला स्टेप क्या था कि उसमें एक वर्ड फाइल थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपको एग्रीमेंट क्या क्या है उसमें, कि मतलब क्या क्या करना, जैसे आप ये करोगे तो आपको इतना पे करेंगे, और उसमें एग्रीमेंट है। मैं कहा ये भी खोल के देख लेते हैं। मैंने क्लिक किया वर्ड फाइल पे, वर्ड फाइल नहीं खुली। एक बार खोला, मैंने नहीं खुली, दोबारा खोला, नहीं खुली। मैं खुल क्यों नहीं रही, क्या सिस्टम में दिक्कत है क्या मेरे, क्या चक्कर क्या है। तीसरी बार मैंने खोला, नहीं खुली। अरे, और मैं जल्दी में था। फर्स्ट चीज़ ये थी कि मैं जल्दी में था, मैं मंदिर निकलने वाला था, तो मैं फटाफट ऐसे ही देख लिया था। फिर मैं बंद करके सिस्टम चला गया था, चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे। शाम को आया मैं 6 बजे, 30 तारीख को ही शाम को मैंने खोला लैपटॉप, चेक किया, अच्छे से वीडियो वगैरह चला के देखे, सब कुछ देखा, वर्ड फाइल तो नहीं खुल रही। लेकिन जब सुबह सुबह वर्ड फाइल नहीं खुली थी तभी मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है भाई साहब, कुछ गड़बड़ हो सकता है 100%। तो मैं कहा चल कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं है, मेल प्रोफेशनल है यार, सब कुछ आइडिया वगैरह दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने वो देखा, और अपना शाम को जब मैंने खोला, शाम को सिस्टम खोला, अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड किया, चैतन्य महाप्रभु की फ़ोटो अपलोड किया। मैंने सब जगह अपलोड करता हूँ, 3-4 हैं, जैसे कि मैं उस पर डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, फेसबुक पे भी डालता हूँ, बहुत सारी जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह डालता रहता हूँ। तो मैं वो शाम को अपलोड कर रहा था, अपलोड किया, छोड़ दिया। फिर मैं 11 बजे एक बार सोते समय क्या करता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, चल ठीक है अकाउंट देख लूँ क्या। देख लिया मैंने, देखा तो उसमें साइन इन मांग रहा है, मोबाइल में साइन इन मांग रहा है। मैं अरे ये साइन इन क्यों मांग रहा है। मैंने ट्राई किया, साइन इन नहीं हो रहा, ना पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब ईमेल ही ब्लॉक हो गया, चैनल ही मतलब नहीं दिख रहा। जब ईमेल ब्लॉक हो गया तो चैनल ख़त्म। मैंने वो चेक किया, मोबाइल में नहीं हुआ। मैंने तुरंत लैपटॉप खोला, मैंने लैपटॉप में खोला, टाइप किया, फटाक से गया, मैंने देखा तो भाई साहब वहाँ भी नहीं खुल रहा, वहाँ आईडी लॉगिन नहीं हो रही, दूसरी आईडी मेरी लॉगिन है लेकिन वो वाली नहीं हो रही। मैं यार ये क्या चक्कर हुआ भाई साहब। तुरंत मुझे क्लिक किया कि अब मेरा चैनल गया, क्योंकि उस बंदे ने उड़ा दिया चैनल, कर दिया कलाकारी। तो उसी टाइम मुझे पता चल गया 11 बजे रात को कि चैनल मेरा ख़त्म है, अब वो किसी और के हाथ में। मैंने तुरंत क्या किया, मैंने तुरंत यूट्यूब पे सर्च मारना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया कि कैसे आएगा चैनल, हैक हुआ चैनल वापस कैसे आएगा। लोग बता रहे हैं ये फॉर्म फिल कर दो, ऐसे कर दो,
मेरे से बात कर लो, ये वाला नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो। वीडियो पे नंबर दे रहे हैं भाई साहब, खुले हम नंबर दे रहे हैं अपना कि नंबर ले लो, आप मेरे से बात करो, क्योंकि पैसे कमाना है सबको। वो बोलेंगे 10,000 दे दो, आप 10,000 तुरंत फेंक दोगे। भाई साहब 1 लाख उसमें सब्सक्राइबर है यार, बड़ी मुश्किल में होते हैं, 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, तब तो 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं उसमें, लोग जानते ही नहीं है। नहीं तो ये सब हुआ। मैंने देखा, वीडियोस देखा बहुत सारे, उसमें तो मेरे को लगा। लेकिन एक बात बताऊं, आपको यूट्यूब में कुछ भी होता है ना आपके साथ, आप तुरंत यूट्यूब ही सर्च करो। आपको यूट्यूब में प्रॉब्लम है, यूट्यूब सर्च करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा 100%। अगर आप पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस रखते हो, तो आपको पक्का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने सर्च किया, मैंने चेक किया, तो उन्होंने बताया मेरे को, कई लोगों ने, कि भाई साहब ट्विटर अकाउंट बनाओ, उस पर आप डालो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा ये अकाउंट ऐसा था, ये हो गया है, हैक हो गया है, अब बताओ क्या करना है। और टीम यूट्यूब को टैग कर दो, यूट्यूब इंडिया को, सबको टैग कर दो। मैंने सेम वही फॉलो किया। मैंने तुरंत ट्विटर बनाया, ट्विटर बना के मैंने तुरंत फ़ोटो वगैरह अपलोड करी कि ये ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, और उस पर लिख दिया मैंने पूरा, मेरा चैनल हैक हो गया है, अब मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा, आप मेरी हेल्प करो। तो 6 घंटे बाद मेरे पास रिप्लाई आया सुबह सुबह कि मतलब क्या हुआ है, कैसे, प्रूफ क्या है। फिर उसमें एक्चुअली यूट्यूब वाले बहुत डिटेल मांगते हैं आपसे, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ डिटेल मांगते हैं, चैनल से रिलेटेड ही डिटेल मांगेंगे, लेकिन आपसे वो डिटेल मांगेंगे जो आपको बहुत अपने पास रखना चाहिए हमेशा। चैनल की आईडी मांग लेंगे, जो कस्टमाइज चैनल करके अंदर जो होती है आईडी, वो मांग लेंगे। वो बड़ी मुश्किल से निकली मेरी आईडी, वो मांग लेंगे। और ईमेल्स मांग लेंगे, रिकवरी ईमेल डाल रखी थी क्या, वो भी मांग लेंगे। मोबाइल नंबर मांग लेंगे, पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। पब्लिशर आईडी दे दो, ये आईडी दे दो, वो आईडी दे दो, सारी चीज़ें मांग लेंगे आपसे यूट्यूब वाले, तब आपको चैनल देंगे, ऐसे नहीं दे देंगे। सारी चीज़ें मांगी, मैंने सारी चीज़ें दिया। उसके बाद वो बोलते थे कि आप एक काम करो, आप इस लिंक पर क्लिक करो और ऐसे ये फॉर्म आएगा, ये भरो। मैंने वो वाला फॉर्म फिल किया। फिर बोलेंगे कि आपको मैं ये लिंक दे रहा हूँ, अब आप ये काम करो, आप वो कर दो। फिर बोलेंगे आप ये कर दो, फिर ये कर दो। 3 घंटे बाद फिर मैसेज आएगा, बोलेंगे ये कर दो, फिर वो कर दो। ऐसे कर करके अगले दिन सुबह 5 बजे मेरे को क्या किया उन्होंने, जीमेल वापस दे दी। मतलब 30 को हैक हुआ, ट्राई किया मैंने 31 से, रात को 2 बजे तक लगा हुआ था, तो 31 हो गई थी, 31 को पूरा दिन हो गया। 1 तारीख को मेरी जीमेल आईडी वापस आ गई। इतना जल्दी कोई रिकवर करवा सकता है? आपकी डिटेल लेके आपके फ्रॉड और कर देगा, ठीक है। जो आपको लगता हो कि मैं पैसे दे के करा लूँगा, आपके साथ फ्रॉड और कर देगा। टीम यूट्यूब सबसे बेस्ट है ये सब काम करने में। जब भाई साहब यूट्यूब में ही काम कर रहे हो, तो उस बंदे से बात करो ना, जो दिन भर यूट्यूब ही हैंडल कर रहा है। उन्होंने डिटेल मांगी, मैंने सारा कुछ दिया। उन्होंने अगले दिन मेरे को जीमेल लॉगिन करने के लिए दे दिया, जीमेल आ गई मेरे पास। अब मुझे भरोसा हो गया कि भाई साहब अब मेरा चैनल वापस आ जाएगा। फिर उसके अगले दिन क्या होता है कि जीमेल वापस आ गया है आपको, तब भी आपको चैनल नहीं देंगे वो। जीमेल वापस आ गया है, अब आपको लग रहा है सब कुछ ओके हो गया, अभी भी नहीं ओके हुआ। अभी क्या करना है, अब वो बोलेंगे कि आप ये डिटेल दो, आप ये डिटेल दो, आप ये डिटेल दो। सारी डिटेल्स आप उनको दो। जब आप सारी डिटेल्स दे दोगे, तब वो आपको चैनल देंगे। तो आज भी मैं यही कर रहा था, सारी डिटेल्स ही दे रहा था दिन भर। 2-3-4 घंटे बाद फिर मैसेज आता है कि आप ये चीज़ डिटेल दो, और ये क्वेश्चन आंसर है, इनके जवाब दे दो, ये कर दो, वो कर दो। सारा मैं करता गया। शाम को 5 बजे भाई साहब चैनल वापस आ गया, और मुझे पता नहीं था। रोहित प्रभु जी, मैं क्या हुआ, मैं क्या चलो रोहित प्रभु जी के घर जाता हूँ यार, चैनल तो वापस अभी आया नहीं है। रोहित प्रभु जी के घर गया, मैं कहा चलो सिस्टम में थोड़ा करवा लेते हैं सिक्योरिटी वगैरह,
उनके भैया से। रोहित प्रभु जी के भैया अच्छा नॉलेज है उनको, हैकिंग वगैरह जानते भी हैं वो। उनके घर गया मैं, 5 बजे रोहित प्रभु कह रहे हैं यार चलो तुम्हारे चैनल को ही रिपोर्ट करता हूँ, उससे क्या होगा ये वाला चैनल बंद हो जाएगा। और उसी टाइम पे मैंने देखा, मैं चलो जीमेल आईडी पे चेक कर लेता हूँ एक बार आया क्या। चेक किया मैंने, भाई साहब चैनल वापस आ गया। मैं कहा भाई साहब यार ऐसे मत करो, चैनल मेरा वापस आ गया है और आप इसको रिपोर्ट मार रहे हो। वापस आ गया भाई, वापस आ गया चैनल। उसमें क्या किया था बंदे ने, टेस्ला न्यूज़ करके तो चैनल बना दिया, फिर उसमें उसने गाड़ियाँ लाइन लगा दिया, गाड़ियों की वीडियो की, और 2.5 लाख 3 लाख व्यूज़ हैं उसमें। कस्टमाइज के अंदर वो ऑप्शन आता है कि आप फ्रंट में कौन कौन सी वीडियो डालना चाहते हैं, वो बंदे ने कॉपी करके डाली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत पुराना चैनल है, 2 3 साल पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं और लाखों व्यू हैं। हैकर का यही काम होता है कि किसी और की व्यू भी वो डाल सकता है, उसमें चैनल के अंदर दिखा सकता है कि इतने व्यू आए हैं। तो भाई साहब उसने ये सब कर रखा था। फिर मुझे यूट्यूब का मैसेज आया कि आपका चैनल रिकवर हो चुका है, आप अब इस चैनल को एडिट करो, नहीं तो डिसेबल हो जाएगा चैनल, एडिट करो चैनल। फिर मैंने क्या किया, चैनल को एडिट करना शुरू किया, तो उसमें सारी वीडियोज़ मेरी प्राइवेट कर दिया था उसने। सारी वीडियोज़ मैंने पब्लिक किया, बहुत सारी सेटिंग सब कुछ सेम किया जो मैंने पहले कर रखी थी, सारी एडिटिंग करी चैनल की, तब जाके ये चैनल बचा है। अब मेरे हाथ में ये चैनल है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है यूट्यूब का। यूट्यूब को टैग भी करूँगा मैं। यूट्यूब की टीम है जो 1 नंबर काम करती है भाई साहब। 2-3 दिन के अंदर चैनल वापस दे दिया। इतना फास्ट कोई नहीं कर पाएगा, आपका दोस्त होगा, हैकर होगा, कोई भी होगा, इतना जल्दी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके साथ कभी दिक्कत होती है भविष्य में, तो आप ये चीज़ ज़रूर करना कि आपको ओनली यूट्यूब से ही सहारा चाहिए। अगर यूट्यूब से बात होने लग गई, आपका चैनल वापस 100% आएगा। आप उनको डिटेल प्रोवाइड करवाओ बस। मेरे को बहुत सारे डिवोटीज़ मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि प्रभु जी क्या हुआ क्या हुआ, जय प्रभु सक्षम प्रभु वगैरह सब बहुत सारे। संजू प्रभु तो वो तो यही पूछ रहे थे क्या हुआ। वो तो ऐसे पर्सन है संजू प्रभु और रोहित प्रभु, मेरे दुख में भी खड़े रहेंगे और सुख में भी खड़े रहेंगे। सुख में आगे आगे तो दुख में और आगे, ऐसे हैं ये लोग। ये जो है मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हैं, तो मुझे बड़ा सहारा है, भक्तों से ही सहारा है कि भक्त लोग हैं ना, मेरा सब काम हो जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक है श्रीकांत प्रभु जी, बता दूं, श्रीकांत प्रभु जी वीडियो देखेंगे पक्का बता रहा हूँ। श्रीकांत प्रभु जी कॉल कर रहे थे, मैंने उनका कॉल नहीं उठाया क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपका चैनल हैक हुआ है, बोलेंगे भाई पार्टी करो। पार्टी कैसी, चलो मनाली घूमने चलते हैं प्रभु जी, चलो मनाली घूम के आते हैं, चलो राजस्थान चलते हैं, चलो प्रयागराज चल लेते हैं, गंगा नहा के आ जाते हैं, हरिद्वार चल लो। बंदे का चैनल हैक हुआ पड़ा है, बंदा प्रॉब्लम में फंसा है, वो बोलेंगे चलो एंजॉय करने चलो। ऐसे वो प्रभु जी हैं। तो श्रीकांत प्रभु जी से मैंने बात नहीं करी, हो सकता है गुस्सा भी हो गए होंगे, तो भाई सॉरी, गुस्सा मत होना मेरे से बिल्कुल भी। मैंने इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि आप बोलोगे भैया यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं यहाँ पे चैनल में काम कर रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल वापस कैसे आएगा। मैं बात कर रहा हूँ टीम से, टीम क्या क्या मांग रही है मैं वो सब देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे बात नहीं करी। अगला अखिलेश प्रभु जी, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के अखिलेश प्रभु जी हैं, उनसे मैंने बताया था, तो उन्होंने भी, उनके पास भी कुछ हैकर वगैरह हैं, तो उन्होंने भी बोला कि मैं करवाता हूँ चैनल रिकवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और सबका बहुत अच्छा सपोर्ट था। लेकिन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो लोग चलाना चाहते हैं, वो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके साथ कभी भी गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मेल्स वगैरह बहुत आराम से अच्छे से चेक करें, लिंक वगैरह में ना जाएं। लिंक वगैरह में जाएं तो पहले वेबसाइट में डाल के लिंक चेक करें कि भाई साहब ये फ्रॉड तो नहीं है, ये सब चेक करें।
आ गया है चैनल। अब हम खूब अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे मैं भगवद गीता आप सभी को भेजता था वैसे ही भगवद गीता भेजूँगा। भाई साहब दिवाली नहीं मनाई मैंने, इस बार की दिवाली नहीं मनाई मैंने। क्यों? क्योंकि भाई साहब 31 की दिवाली और 1 तक थी, मैंने दिवाली नहीं मनाई। मेरे यहाँ पे दिए रखे हैं, ये सूखे दिए रखे हैं, ये मैंने वीडियो के लिए नहीं रखे, एक थैली में रखे हुए हैं। ये मैं दिए लेके आया था। और यहाँ पे मैं लड़ियाँ दिखा दूँ, ये सोना चांदी, ये सोना चांदी लाया था घर को सजाने के लिए। मैंने क्या किया, दिवाली के दिन भी चुपचाप ऐसे ही पड़ा हुआ था, रूम गंदा पड़ा है, कुछ सफाई नहीं करी, सो गया। दीदी के यहाँ गया, खाना पीना खा लिया। दीदी जीजा जी और भांजे वगैरह सब बोल रहे थे कि भाई साहब वापस आ जाएगा, आप परेशान मत हो। मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है, यूट्यूब फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट करती है, और सभी डिवोटीज़ भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पास सबका सपोर्ट है, बहुत अच्छा है कि चैनल वापस आ गया है। मैं फिर से खूब भगवद गीता बांटूँगा। फिर से हम निकलेंगे उत्तम नगर, कहीं बाहर, कहीं भगवद गीता बांटेंगे, वीडियो बनाएंगे, लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। उस वीडियो को देखकर लोग ऑर्डर करेंगे भगवद गीता और अपने घर मंगवाएंगे भगवद गीता। मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि जब लोग भगवद गीता मंगवाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मेरे द्वारा भगवान ने कुछ तो करवाया। भगवान बिना टेस्ट मारते हैं कि भाई बंदा है कुछ करने लायक, कि ऐसे ही हवाबाजी करता रहता है। ये वीडियो हवाबाजी के चक्कर में तो नहीं बनाता ये, भगवान टेस्ट मारते हैं। जैसे होता नहीं, माँ बाप बच्चे को, जब बच्चा नया नया चलना सीखता है ना तो उसको कभी कभी उंगली छोड़ भी देते हैं, चल ठीक है थोड़ा चल के दिखा, थोड़ा चल के दिखा। ऐसे ही मेरा है, भगवान ने थोड़ी सी उंगली छोड़ी है, बोले कि चल के दिखा। भगवान ने चैनल थोड़ा सा चीज़ छीन ली, हम रोने लग गए कि भाई चैनल दे दो मेरा वापस, चैनल दे दो मेरा वापस। चैनल दे दिया तो हम खुश। तो भगवान भी भक्तों का टेस्ट मारते रहते हैं कि तेरा ईगो तो नहीं बढ़ रहा, तू घमंडी तो नहीं हो रहा, घमंडी तो नहीं हो जाएगा। अगर ज़्यादा फॉलोअर्स हो गया, ज़्यादा तेरा फेम हो गया तो वो घमंडी तो नहीं हो जाएगा। मेरे को भक्तों के नीचे ही रहना भैया, प्रणाम करते हुए हमेशा भक्तों को सरेंडर करके रहना, क्योंकि भक्ति ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है। भाई साहब पैसे खूब कमाओ, कभी ऐसा मत सोचो कि मैं पैसे नहीं कमाऊँ। पैसे की हर इंसान को ज़रूरत है, पैसे खूब कमाओ, लेकिन भक्ति के लिए कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर लो कि आप भक्ति रेगुलर कर रहे हो। आप ये चीज़ ज़रूर करो, आप पास के किसी सेंटर में चले जाओ, इस्कॉन के आसपास के किसी इस्कॉन सेंटर में चले जाओ, वहाँ से जुड़ जाओ, और कंट्रोवर्सी में मत पड़ो इधर उधर की। आप सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दो कि भाई साहब मैं थोड़ा अपना करूँगा, उधर अपना काम करूँगा, मेरा ऑफिस का भी काम चल रहा है, मेरा यहाँ भक्ति भी चल रही है, सब चल रहा है। ऐसा मेंटेन करो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऐसे ही प्रचार में लगे रहेंगे। और मैंने सोचा ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। वो बंदा भी देखेगा, पक्का बता रहा हूँ, वो पर्सन भी देखेगा जिसने मेरा चैनल हैक किया था, क्योंकि चैनल तो उसके हाथ में था 2-3 दिन। वो पक्का ये वीडियो देखेगा। वो पंजाब का बंदा था, अमेरिका में रहता है, अमेरिका से हैकिंग किया, पता नहीं क्या क्या हैकिंग जानता होगा। तो भाई साहब स्पिरिचुअल चैनल आपको छोड़ देना चाहिए। जो स्पिरिचुअल वीडियो बनाते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, उनको हैक नहीं करना चाहिए आपको। आप कुछ और काम कर लो, कम से कम स्पिरिचुअल तो छोड़ दो। मेरी तो भाई यही रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा।